गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। बहुत दिन के बाद मैं आज शूटिंग पे लौटा हूँ। इस दौरान 15 जून को मेरी माँ का अर्धरात्रि में देहांत हो गया। बहुत दुखद घटना है। माँ जो हमारी जननी है, उनका हमारा साथ खत्म हो गया है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। ये मेरी पूरी आशा है। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, उन्हीं के कर्मों के बदौलत, उन्हीं के स्नेह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। मैं अपनी माँ को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज हम क्लास 12th नीट जेई के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैट का वो कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेज -2 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 3 × 10⁻⁻6 कूलम are placed at separation 20 cm. Find the point where 4 × 10⁻³ कूलम charge experience no net force. मतलब देखो भाई, क्वेश्चंस के अनुसार ये कह रहा है कि ये हमारा 2 पॉइंट चार्ज है। ये रहा एक पॉइंट चार्ज, ये रहा दूसरा पॉइंट चार्ज। ओके, ये एक पॉइंट चार्ज, ये दूसरा पॉइंट चार्ज, और इसका वैल्यू है -2 × 10⁻⁻6 कूलम और इसका वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, क्लियर है। अब आप देख लो कि ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है ना। कहता है कि इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये लाइन बनेगा बाबू, ये लाइन बना। अब कहता है कि एक चार्ज रखा है 4 × 10⁻³ कूलम, जहां पे नेट फोर्स 0 हो। तो देखो इसकी अगर हम बाहर रखेंगे, अगर कोई भी चार्ज, नेट फोर्स 0, ये मान लो चार्ज नंबर 1 है, Q1 है, और ये मान लो चार्ज नंबर 2 है, Q2 है। ओके, तो भाई यहाँ पे अगर नेट फोर्स इस लाइन के बाहर अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे इसके कारण फोर्स F1 हो जाएगा, इसके कारण फोर्स F2 हो जाएगा। स्वाभाविक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है 4 × 10⁻³ कूलम, तो स्वाभाविक है ये जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। आप देख लो कि दो फोर्स का जोड़ 0 चाहिए हमको, तो 0 चाहिए, मतलब F1 बराबर -F2। आप वेक्टर का कंसेप्ट पढ़े हो कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, मतलब दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो है F1 और F2 के बीच का एंगल जो है, F1 और F2 के बीच का एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जो कि कभी इस लाइन के बाहर अगर रहेगा तो कभी भी 180 डिग्री नहीं बनेगा बच्चों। जब कभी भी 180 डिग्री नहीं बनेगा तो भाई वहां पे 0 होने की संभावना ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो थर्ड चार्ज का पोजीशन है वो इसी लाइन पे होगा, दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन पे ही होगा, ये कंफर्म है। अब उस लाइन पे 3 केस होता है, या तो इसके बीच में हो, या इसके बाहर हो, या इसके बाहर हो, है ना। तो भाई पहले हमको ये चेक करना होगा डायरेक्शन की सहायता से कि क्या अंदर 0 होगा या बाहर 0 होगा। ठीक है, तो अंदर 0 होने की संभावना कब है, तो देखो भाई, अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम ये चार्ज रख देते हैं, ये चार्ज को हम यहाँ रख देते हैं बउआ, यहाँ रख देते हैं, तो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है।
और ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब दोनों के बीच का एंगल यहाँ 180 डिग्री कभी नहीं होगा। जब 180 डिग्री कभी नहीं होगा तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे ये पोजीशन नहीं होगा। अब यहाँ बात करते हैं, क्या इधर होने की संभावना है, इधर या इधर। देखो किसी एक तरफ आप चेक कर लो, किसी एक तरफ आप चेक कर लो, एक तरफ अगर हम चेक कर लेंगे और उसके कंडीशन के अनुसार हम निकाल देंगे तो वो अपने आप इधर होगा या इधर होगा, वो अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते इस चार्ज को, मतलब 4 × 10⁻³ कूलम को, तो ये क्या है, निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ होने की संभावना है। तो ये क्लियर है कि यहाँ होने की संभावना है। मतलब हम लोग ये करेंगे कि ये हमारा ये जो है ये चार्ज है -2 × 10⁻⁻6 कूलम और ये है +3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो हम मानेंगे कि यहाँ से r दूरी पे, यहाँ से या x दूरी पे, इस पॉइंट पे हमने इस चार्ज को रखा है, इस चार्ज को रखा है जो कि कितना है, 4 × 10⁻⁻3 कूलम। देखो इस चार्ज का इंपॉर्टेंस भी नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा, ये Q, ठीक है, इसको Q1 लिख लेते हैं और इसको Q2 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसके कारण फोर्स मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है वो हमारा, ये फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स है F1। कितना है, F1। तो F1 बराबर कंफर्म है कि ये F2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, F2 होना चाहिए, F2। तो दोनों को बराबर कर दो। ये दूरी आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, माने 0.20 मीटर। तो भाई इसके कारण यहाँ पे फोर्स क्या करेंगे, Q1 × Q डिवाइडेड बाई 4πε0 x²। इसको क्या लिख देंगे, Q2 × Q डिवाइडेड बाई 4πε0 और ये 0.20 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर है बाबू। तो ये Q कट गया, Q कट गया ना। तो क्या बच गया यहाँ से, Q कट गया, तो देखो Q कट गया यहाँ से, Q कट गया। तो देखो जब Q कट गया यहाँ से तो बच गया Q1, यहाँ से हम लिख दें, बच गया यहाँ से Q1 बटे x², 4πε0 भी कट गया, बराबर Q2 बाई 0.20 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम आगे किया, सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो Q1 का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 बटे x² और इसका वैल्यू कितना है बाबू, 3 × 10⁻⁻6, क्योंकि यहाँ साइन पुट नहीं करते, आपको पता है यहाँ साइन पुट नहीं करते, 0.20 प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये कट गया भाई, बच गया 2 बटे x² बराबर 3 बटे 0.20 प्लस x का होल स्क्वायर। आ गया ना। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये मैथमेटिक्स आ गया। 2 × 0.20 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 3x²। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व कैसे करते हैं भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है ना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसमें नहीं हमें लगता है। आप लोग बड़े हो, है ना, युवक हो, किशोर हो, है ना, किशोर हो, आप अपने आप को जवान समझते हो, तो स्वाभाविक है जवानी में तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इतना तो आसानी से हो जाएगा बाबू, है ना। तो इसको मैं अपना समय बर्बाद इसमें नहीं करूँगा, थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट दूंगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, कितना 0.2 है तो क्या हो जाएगा 0.04 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है ना 0.4x बराबर 3x स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 0.08 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0.4x बराबर 3x स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। अब इसको इधर भेज सकते हो आप, इसको आप इधर भेज सकते हो, कैसे देखो यहाँ से इसको इधर भेज दिया तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 0.4x, सॉरी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0.4x माइनस 0.08 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.4x माइनस 0.08 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है, आप अच्छी तरह से जानते हो फॉर्मूला क्या है आपके पास, है ना, ये फॉर्मूला है आपके पास एक्स बराबर आपके पास फॉर्मूला है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इस फॉर्मूले में आप रख सकते हो, है ना, कैसे रखेंगे भाई, तो रख दो यहाँ से, कितना हुआ माइनस बी के जगह माइनस 0.4 प्लस माइनस रूट अंडर 0.4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 0.08 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 दैट इज 0.4 प्लस माइनस 0.16 प्लस 0.32 और चौको 32, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 0.4 that means 0.4 plus minus 0.48 बटे 2। अब देखिए 0.4 प्लस माइनस, अब इसका रूट क्या होगा 48 है तो 36 का 49 लगभग 0.7 लिख देते हैं बाबू, 0.7 बाई 2। अब यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो आ जाएगा 1.1 बाई 2 और एक निगेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.3 बाई 2। देखो इसका वैल्यू आया दैट इज 5 पॉइंट, ओके, इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा भाई, 2 से डिवाइड कर दो, 5 5 दूनी के 10 है ना, और 0.5 तो 0.55 मीटर है ना, 0.55 मीटर, और एक आया यहाँ पे कितना माइनस 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। अब देखो ये तो नहीं होगा बबुआ, क्योंकि ये है, अगर हम इसको देखें बाबू तो ये है 55, ये है 50, देखो यहाँ से ये है 55 सेंटीमीटर, और ये आ गया आपका माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस और माइनस 15 सेंटीमीटर। बताओ, ये तो पहले ही आप कहेंगे कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप स्लाइड्स में देखिए शुरुआत में, देखो यहाँ पे देखो आप यहाँ देखो कि इसके बीच की दूरी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर था,
20 की दूरी 20 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है इससे इधर, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, आप देखो यहाँ पे इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, निगेटिव है, क्योंकि हम यहाँ से लिए हैं, हम यहाँ से डिस्टेंस लिए हैं, यहाँ निगेटिव है। तो -15 मतलब इधर आ गया 0.15 मीटर। ये इधर तो पहले ही हम साबित कर चुके हैं कि इधर नहीं होगा, तो ये पॉइंट तो नहीं होगा। हाँ, इधर आया है, तो ये रिजल्ट सही है। ये रिजल्ट जो इधर आया है आपको ये भी कन्फर्म है कि इधर नहीं होगा, क्योंकि माइनस में रिजल्ट इधर नहीं आया है। तो ये कन्फर्म है कि ये यहीं पे होगा जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो फाइनल रिजल्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये रिजल्ट हमारा ये आया है, रिजल्ट हमारा आया है ये 15 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट हमारा ये आया है बाबू, दिस इज द आंसर। माने आंसर हो गया आपका 55 सेंटीमीटर, जो किससे, जो चार्ज है उससे, जो वहाँ दिखाया गया, दिस इज द रिजल्ट। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड में हो या नीट में हो या जेई मेंस में हो। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपको डील किया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखिए, 3 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो भाई, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपका, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये मान लिया जाए ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ये चार्ज समझ लीजिए, ये चार्ज है मेरे प्यारे किशोर एंड किशोरियों, है ना। जवानी के दहलीज पे आप खड़े हैं, है ना, और दिमाग का कंसंट्रेशन, मानसिक विकास आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उम्र भटकने के लिए तुरंत तैयार रहता है, और आप बिल्कुल नहीं भटकेंगे, क्योंकि आप समझदार हैं। तो यहाँ पे है 3 माइक्रोकूलम, क्लियर है, ये है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। चलो, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा इस वर्टिसेस में, जबकि साइड की लंबाई दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बाबुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ साइड की लंबाई, 3 माइक्रो। तो चलो, ये साइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। चलो, इस तरह का क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे कि इस 2 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स पूछा जा रहा है, तो भाई इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। आप इस पे देखो, ये दोनों इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा होगा इस दोनों पे, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना इस पे बाबुआ, इस पे दिखाना है, इस पे नहीं। मतलब ये मूव करेगा, ये दोनों सिर्फ खींचने या क्या होगा, लाइन में आने का, लाइन में जाने का, लाइन में आने का, लाइन में जाने का। ये इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है बाबू, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हमको देखना किस पे है, इसको देखना है, इसका मूवमेंट किधर होगा, है ना। इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे फोर्स कैसे लगाता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन। तो ये इसको किधर रिपेल करेगा, देखो ये है, ये है 3 माइक्रोकूलम, ये कितना है, 2 माइक्रोकूलम। इसने इसको क्या कहा, जाओ जाओ, ये तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो, जाओ। इसने इसको कहा जाओ, किधर, लाइन में जाने का, लाइन में आने का, इधर उधर नहीं जाने का, लाइन में आने का, माने अट्रैक्शन, लाइन में जाने का। तो ये कह रहा है इसको क्या, जाओ, तो जाओ। ये इसको किधर जाएगा, जाओ जाओ, इधर लाइन में जाने का, इधर जाएगा। ये किधर जाएगा भाई, ये जाएगा इधर, ये गया इधर। ये मान लो Q1, ये 1, या इसको मान लो A B C। तो C ने B को कहा कि चलो भाई तुम इधर जाओ, ये इसको 1 मान लिया, F1।
इसने इसको कहा जाओ कितना, तो F1 बराबर मैग्नीट्यूड आप जानते हो कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड जानते हो। F1 बराबर हम लिखेंगे Q1 Q2 मतलब Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे QB है QB QC डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर में मीटर बदल दिया, तो दैट मीन्स 9 इंटू 10 टू पावर 9 QB 2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.01, ये हमने इतना न्यूटन लिख दिया इसको। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, अब देखो ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, इसने इसको कहा जाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसको कहा जाओ, तो जाओ लाइन में जाओ, लाइन में किधर जाने का भैया, लाइन में जाने का इधर जाने का, ये है F2, ये है F2, ओके, तो F2 किधर हो गया भाई, F2 तो QB इंटू QC डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है, ये भी डिस्टेंस है 0.1 का होल स्क्वायर। तो चलो भाई इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, यहाँ F2 बराबर आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू QB 2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू QC, QB एंड QA है ना यहाँ पे, सॉरी QA है, ये A है, तो ये 1 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.01 है ना, इतना न्यूटन। अब देखिए, अब इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा भाई 60 डिग्री है ना। अब रिजल्टेंट दो वेक्टर का रिजल्टेंट आपको निकालने आता है, वो फॉर्मूला आप जानते हो है ना, तो उस फॉर्मूले पे हम आगे बढ़ते हैं बाबा, उस फॉर्मूले पे हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है फॉर्मूला भाई, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है कि R बराबर F नेट, अगर हम यहाँ लिखें F नेट बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब देख लीजिए F1 और F2 में क्या रिलेशन है भाई, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये F1 है 9 दूनी के 18 और जरा देख लो 10 टू पावर ये -2, ये 10 टू पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 11 हो गया, -2 है बाबू यहाँ पे, तो -2 और 9 तो 11 हो गया, और ये हो गया 10 टू पावर -12 तो ये हो गया 1.8 न्यूटन, 1.8 न्यूटन। और ज़रा देखो उसको देखो इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, ये भी ये 9 दूनी के 18 या आप कह सकते हो 6 है ना, 6 और 9 54, 6 और 9 54 इंटू 10 टू पावर 11 -1 है ना, तो माने 5.4 न्यूटन, ये हो गया 5.4 न्यूटन, ये 1.2 न्यूटन। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 5.4 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5.4 इंटू 1.8 और cos 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो 1/2। और आप ये जानते हो कि इसको 3 से, तो ये तिगुना है, ये आपको तिगुना दिख रहा है ना, माने ये f है, तो इसको बढ़िया से सॉल्व करो तो बढ़िया, तो आसानी हो जाएगा। ये 3f आप कर सकते हो, इसको अगर f मान लो तो इसको f मान लें तो ये क्या हो जाएगा 3f हो जाएगा। तो 3f मतलब 9f स्क्वायर
9f² प्लस f² प्लस 2 इंटू 3f इंटू एफ इंटू 1/2, ये खत्म। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका इस तरह का। तो 10f² और प्लस ये हो गया 3f²। तो 10 मतलब 13 रूट अंडर 13f² मतलब रूट 13f। तो फाइनल रिजल्ट आया रूट 13 इंटू एफ लिखे हैं 1.8 को, तो रूट 13 इंटू 1.8। तो ये रिजल्ट लगभग रूट 13 को कितना लिखेंगे, 4 चक्कू 16, तो 3 पॉइंट है ना 3.5 इंटू 1.8। अब जो भी कैलकुलेशन आई इतना न्यूटन, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है? तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया। और डायरेक्शन जहाँ तक निकालना है तो आप डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? तो डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे कि इसके हेड पे इसका टेल रख दो, ये हेड ये है, इसके हेड पे जो हमने बताया एक के सर पे दूसरे का पाँव रख दूँ, यहाँ पे रख दूंगा मैं पाँव डायरेक्शन निकालने के लिए। तो भाई डायरेक्शन निकालने के लिए कितना आसान तरीका है, इनके सर पे इसका पाँव रख दो, ये हो गया है ना, ये F2। तो ये रिजल्टेंट हो जाए, रिजल्टेंट यही निकला है जो आपका है यहाँ पे, ये रिजल्टेंट यही है आपका, ये रिजल्टेंट आपका यही है, ये वाला यही रिजल्टेंट है आपका, यही जो आपका निकला है F नेट। और ये एंगल निकालोगे तो ये एंगल डायरेक्शन निकाल देगा अल्फ़ा। और अल्फ़ा का फॉर्मूला आपको पता है ना, यहाँ क्या फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप। ओके, तो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, tan अल्फ़ा बराबर F2 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख दो F2 कितना है, F2 है F2 माने F है, F2 को हमने F लिखा है, F2 F है साइन √3/2 और ये है 3f प्लस f इंटू 1/2 है ना 1/2। तो कितना हुआ, इसको एफ कट गया, √3/2 डिवाइडेड बाई 6/7 है ना 6/7/2, तो ये कट गया, ये जितना भी आया √3/7 है ना, मतलब अल्फ़ा बराबर हम इतना लिख करके छोड़ देंगे tan इनवर्स √3/7 है ना विथ F1 विथ वेक्टर F1 एज शोन इन फिगर। चलिए, तो ये आपका दूसरा जो तरह का क्वेश्चंस प्रायः पूछा जाता है वो हमने आपको समझाया। तो दो इम्पॉर्टेंट अभी तक क्वेश्चंस हमने डील किया है। एक क्वेश्चंस जो पहला क्वेश्चंस आपने देखा उसमें हमारा फोर्स पूछे या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो लाइन पे हमको सबसे पहले चेक कर लेना होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड जीरो होगा या बाहर जीरो होगा लाइन पे, है ना, और उसके अनुसार हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें वेक्टर का कंसेप्ट यूज होगा भाई। वेक्टर का कंसेप्ट कि किसी एक पे फोर्स पूछ रहा है या फील्ड पूछ रहा है, तो जितने वहाँ पे हमारे चार्जेज होंगे उन सब के कारण वहाँ पे फोर्स निकालेंगे और उसका हम सुपरपोजिशन निकाल देंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो ये दो है। तीसरा आप देखिए, तीसरा है two small balls of mass m and charge q are suspended from a point by two insulating strings. At equilibrium, strings make an angle 2 theta between them if length of the string is L. तो आपको कहता है ओके, एट इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 2 थीटा बिटवीन देम इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द स्ट्रिंग्स, सेपरेशन बिटवीन द स्ट्रिंग्स, बिटवीन द बॉल्स, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स, है ना। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स आपसे पूछा जा रहा है। ओके,
आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द balls at equilibrium, at equilibrium, equilibrium, find the separation between the balls at equilibrium, यही पूछा जा रहा है आपसे। ओके, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो भाई देखो ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये एक पॉइंट है आपका और इस पॉइंट से हमारा दो स्ट्रिंग है, यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है दूसरा स्ट्रिंग है, और इस दोनों से हमारा एक बॉल अटैच्ड है, ये एक बॉल है एक बॉल ये है, दोनों का इसका भी मास m है इसका भी मास m है, इस पर भी चार्ज q है इस पर भी चार्ज q है। और स्वाभाविक है जैसे इसको हम रखेंगे तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा इस दोनों में। रिपल्सन होने के कारण जो है ये इक्विलिब्रियम में इस तरह का हो जाएगा बउआ, ये अब ऐसा दिखेगा रिपल्सन होने के बाद। रिपल्सन होने के बाद ये ऐसे सेपरेट हो गया, ऐसे हो गया, और अब यहाँ जाके ये रुक गया, ये यहाँ जा कर के अब रुक गया। और कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम में ये जो इसके बीच जो एंगल बन रहा है ये टोटल 2 थीटा बन रहा है, ये कह रहा है ये एंगल 2 थीटा बन रहा है। और इसका लेंथ जो है L है, इसका मास m है, चार्ज q है, दोनों का मास m है, चार्ज q। इसके बीच यही सेपरेशन आपको निकालने के लिए कह रहा है। आप क्या कीजिए कि इसका सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ 2r कर दीजिए, इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की r, मैंने 2r लिख दीजिए, ये पूरा दूरी कितना है 2r। तो आपको 2r निकालना है इसके बीच में जब ये इक्विलिब्रियम में। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को डील करते समय हम यहाँ पे जो है नेट फोर्स निकालेंगे कि यहाँ पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, किस किस तरह का फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कौन कौन तरह का फोर्स लग रहा है इसको हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे कौन कौन तरह का फोर्स लग रहा है जरा इसको देखिए। तो पहली बात कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बउआ, एक तो ये चार्ज के कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। एफ का वैल्यू कितना है भाई, एफ का वैल्यू है क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दूरी आपने 2r लिया है, 2r का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4q स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r स्क्वायर। मतलब इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये रिजल्ट आ गया है, ये आ गया है q स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg वर्टिकली डाउन पर, mg लग रहा है वर्टिकली डाउन पर। और तीसरा कौन लग रहा है, ये टेंशन। आप फ्री बॉडी डायग्राम जानते हो, फ्री बॉडी डायग्राम में इस पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है। फील्ड फोर्स यहाँ 2 है, एक बेटे mg और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों फील्ड फोर्स। उसके बाद ये किसी के कांटेक्ट में नहीं है, हवा में है, नो कांटेक्ट फोर्स। अटैचमेंट फोर्स है टेंशन के कारण, टेंशन यहाँ लग रहा है, क्योंकि हम टेंशन पे आपको समझाए हैं कि ये बॉल है तो ये किधर फील कर रहा है, रस्सी इसको किधर टाने हुए है, तो इधर टाने, जब ये जाना चाह रहा है इधर, यहाँ रोके हुए है तो ये इसको किधर तिर रहा है, इधर तिर रहा है, तो टेंशन इधर हो गया। ओके, अब यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो स्वाभाविक है, जरा देखो यहाँ पे अगर ये एंगल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये भी थीटा हो जाएगा। तो इधर अगर यहाँ अब रिजोल्यूट करते हैं, इधर एक्स एक्सिस ले लिया हमने और ये वर्टिकल को हमने वाई एक्सिस ले लिया है। किसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगा, टेंशन को।
तो टेंसर को इधर तोड़ दिया, इधर कितना t cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा t sin थीटा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अब आप एक्सिस के अलॉन्ग न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे चूंकि फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम में है, तो एफ टी माइनस क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा माइनस एफ बराबर 0, माने टी साइन थीटा बराबर एफ। क्लियर, ये पहला इक्वेशन हो गया। माने टी साइन थीटा बराबर हम लिख दें, एफ के जगह कितना है बाबू, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया। और अब आगे देखते हैं, यहां देखिए टी कॉस थीटा माइनस एम जी है ना, तो दूसरा इक्वेशन क्या है, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इजकल टू 0, मतलब टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया यहां से, देखो t इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, डिवाइड कर दिया, t साइन थीटा डिवाइडेड बाय t कॉस थीटा बराबर क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी, डिवाइडेड बाई एम जी। अब देखिए यहां से देखो टी टी कट गया भाई, टी टी कट गया, टी टी कट गया, टैन थीटा बराबर आया, टैन थीटा बराबर क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू आर स्क्वायर। तो देखो हमको तो आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू टैन थीटा, इंटू टैन थीटा। इसीलिए यहां से देखो, यहां से हम लिख दें कि आर बराबर हो गया, आर बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू टैन थीटा। लेकिन हमें आंसर चाहिए सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स, हमें चाहिए सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स, सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स। तो क्या हो जाएगा, जो कि है 2r, तो 2r बराबर 2 इंटू रूट अंडर क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी इंटू टैन थीटा। इसको अंदर भेज दो भाई, ये हो जाएगा 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टैन थीटा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो भाई, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ से सॉल्व कर लिया तो ये हो गया, देखो ये कट जाएगा 4, तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टैन थीटा, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। तो आज का क्लास हम इस 3 प्रॉब्लम के साथ आज का क्लास हम इस 3 प्रॉब्लम के साथ डील किया। इस तीनों प्रॉब्लम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, नीट के लिए और जेई मेंस के लिए। ओके, और भी प्रॉब्लम्स हम अगले कुछ वीडियोज़ में करेंगे। आज के साथ इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास।